अस्सलामु अलैकुम। लाहौर न्यूज़ के साथ मैं हूं सवेरा खालिद। हेडलाइंस आप जान चुके। बुलेटिन का बाकायदा आगाज़ करें और सबसे पहले आपको बताएं कि वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ की ज़ेर सदारत इजलास हुआ। एयर एम्बुलेंस और एमरजेंसी सर्विसेज से मुतल्लिक उमूर का जायज़ा लिया गया है। वज़ीर आला पंजाब का एयर एम्बुलेंस सर्विस जल्द शुरू करने का हुक्म, जबकि जून की डेडलाइन भी जारी कर दी है। मरियम नवाज़ ने तलबा के लिए CPR ट्रेनिंग प्रोग्राम शुरू करने की मंजूरी भी दे दी है। इसी हवाले से तफसीलात जानने के लिए बात कर लेते हैं। डेप्यूटी ब्यूरो चीफ लियाकत अली हमारे साथ मौजूद हैं। जी लियाकत, बताएगा इस हवाले से। बिल्कुल, वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की ज़ेर सदारत ये खसूसी इजलास हुआ, जिसमें एयर एम्बुलेंस और एमरजेंसी सर्विसेज से मुतल्लिक अमूर का जायजा लिया गया और वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने एयर एम्बुलेंस सर्विस जल्द शुरू करने का हुक्म देते हुए जून की डेडलाइन मुकर्रर कर दी है कि जून के अंदर तमाम तैयारियों को जो है वो मुकम्मल तौर पर करके इसे और जो है शुरू किया जाए। मरियम नवाज का कहना था कि दूर दराज इलाकों में हंगामी सूरत हाल में मरीज शिफ्ट करने के लिए एयर एम्बुलेंस सर्विस इस्तेमाल होगी और इस मौका पर वज़ीर आला मरियम नवाज ने तलबा के लिए CPR ट्रेनिंग प्रोग्राम शुरू करने के लिए हदायत की और स्कूलों, कॉलेजों और यूनिवर्सिटियों के तलबा तालबात को हार्ट अटैक की फर्स्ट एड ट्रेनिंग दी जाएगी। इस हवाले से वज़ीर आला ने प्रोग्राम की मंजूरी दे दी है। वज़ीर आला को ब्रीफ किया गया कि एयर एम्बुलेंस सर्विस जो है इसकी मॉक एक्सरसाइज मुकम्मल कर ली गई है। डॉक्टर्स और स्टाफ की ट्रेनिंग जारी है। ठीक है लियाकत, बहुत शुक्रिया। मेडिकल की तालीम की बेहतरी के लिए 24 रुकनी कमेटी तश्कील दे दी गई है। कमेटी प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस के कायम करने के मयार का जायजा लेगी। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार कमेटी की सरबराही करेंगे। कमेटी में वफाकी वज़रा अहचीमा, आज़म नज़ीर ताड़, मुआविन ख़ुसूसी मलिक मुख्तार अहमद और दीगर शामिल होंगे। कमेटी 10 दिनों में सिफारिशात वज़ीर आज़म को पेश करेगी। अहम खबर के हवाले से आपको अपडेट किया जा रहा है। मेडिकल की तालीम की बेहतरी के लिए 24 रुकनी कमेटी तश्कील दे दी गई है। कमेटी प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस के कायम करने के मयार का जायजा लेगी, जबकि नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार कमेटी की सरबराही करेंगे। कमेटी में वफाकी वज़रा अहचीमा, आज़म नज़ीर ताड़, मुआविन ख़ुसूसी मलिक मुख्तार अहमद और दीगर शामिल हैं, जबकि कमेटी 10 दिनों में सिफारिशात वज़ीर आज़म को पेश करेगी। मेडिकल की तालीम की बेहतरी के लिए 24 रुकनी कमेटी तश्कील दी जा चुकी है। कमेटी प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस के क़याम को मयार का जायज़ा लेगी। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार कमेटी की सरबराही करेंगे। कमेटी में वफाकी वज़रा अहचीमा, आज़म नज़ीर ताड़, मुआविन ख़ुसूसी मलिक मुख्तार अहमद और दीगर शामिल हैं। साबिक हुकूमत के मंजूर शुदा मेगा प्रोजेक्ट्स बंद कर दिए गए हैं। साबिक दौरे इक़्तिदार में समनाबाद क्रिकेट स्टेडियम और दाता दरबार पार्किंग प्लाजा मंसूबे का संगे बुनियाद रखा गया। नौ मुंतखब हुकूमत ने दोनों मंसूबों के लिए फंड्स जारी ना किए। एलिया इंतजामिया का कहना है कि रवां माली साल में दोनों मेगा प्रोजेक्ट्स पर तामीराती काम का आगाज हो जाएगा। तो साबिक हुकूमत के मंजूर शुदा मेगा प्रोजेक्ट्स बंद कर दिए गए हैं। साबिक दौर इक़्तिदार में समनाबाद क्रिकेट स्टेडियम और दाता दरबार पार्किंग प्लाजा मंसूबे का संगे बुनियाद रखा गया था। इसी हवाले से तफसीलात जानने के लिए बात कर लेते हैं ज़ैनुल आबिदीन से। जी ज़ैन, बताएगा इन मंसूबों के लिए फंडिंग क्यों नहीं हो रही? ये शहर के मंजूर शुदा अहम प्रोजेक्ट फीते काटने के बाद बंद कर दिए गए। साबिक हुकूमत ने मेगा प्रोजेक्ट्स के संगे बुनियाद रखे, लेकिन मौजूदा पंजाब हुकूमत ने इन मंसूबों पर कोई तवज्जो न दी। साबिक वज़ीर आला पंजाब ने 2 मंसूबों के संगे बुनियाद रखे, मगर तामीराती काम का आगाज न हो सका। साबिक वज़ीर आला पंजाब परवेज इलाही ने समनाबाद क्रिकेट स्टेडियम मंसूबे का संगे बुनियाद रखा, लेकिन बाद अज़ां पंजाब में मुंतखब होने वाली नई हुकूमत इस मंसूबे अहम खबर के हवाले से आपको अपडेट किया जा रहा है कि साबिक हुकूमत के मंजूर शुदा मेगा प्रोजेक्ट्स बंद कर दिए गए हैं। साबिक दौर इक़्तिदार में समनाबाद क्रिकेट स्टेडियम और दाता दरबार पार्किंग प्लाजा मंसूबे का संगे बुनियाद रखा गया था। नौ मुंतखब हुकूमत ने दोनों मंसूबों के लिए फंड्स जारी नहीं किए हैं। एलडी इंतजामिया का कहना है कि रवां माली साल में दोनों मेगा प्रोजेक्ट्स पर तामीराती काम का आगाज हो जाएगा। एक बार फिर से ज़ैनुल आबिदीन से तफसीलात जान लेते हैं। जी ज़ैन, बताइए। ये समनाबाद क्रिकेट स्टेडियम का संगे बुनियाद रखा गया था, लेकिन समनाबाद क्रिकेट स्टेडियम के लिए LDA के खजाने में कोई रकम मौजूद नहीं है। इस क्रिकेट स्टेडियम की तमीर के लिए 66 करोड़ रुपए का तखमीना लगाया गया और पंजाब हुकूमत की फंडिंग से समनाबाद गजाली रोड डूंगी ग्राउंड में ये क्रिकेट स्टेडियम तमीर किया जाना था।
लेकिन नौ मुंतखब हुकूमत आने के बाद समनाबाद क्रिकेट स्टेडियम के फंड जारी ना हो सके। LDA ने पंजाब हुकूमत को फंड्स के इजरा की इस्तदा भी की थी और समरी में 50 करोड़ रुपए के फंड्स मांगे थे। इसी तरह दूसरा मंसूबा दाता दरबार पार्किंग प्लाजा का है। साबिक दौरे इक़्तिदार में इस पार्किंग प्लाजा का भी संगे बुनियाद रखा गया। संगे बुनियाद रखते वक्त भी इस मंसूबे का टेंडर नहीं हुआ था। अब 1 साल का अरसा गुजर गया, ना ही टेंडर हो सका, ना ही कानूनी तकाजे पूरे किए गए और इफ्ताही तकरीब पर सरकारी खजाना लगाकर साबिक वज़ीर आला पंजाब की तख्ती लगवा दी गई, लेकिन इस मंसूबे पर काम का आगाज नहीं किया गया। मंसूबे का कॉन्ट्रैक्ट देने के लिए ताहाल कॉन्ट्रैक्टर की प्री क्वालिफिकेशन का अमल भी नहीं हो सका। पार्किंग प्लाजा की अभी तक एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल भी ना हो सकी। इस तरह साबिक दौर में मुफादे अमा के 2 ये मेगा प्रोजेक्ट्स थे जिनके लिए संगे बुनियाद रख दिए गए, लेकिन बाद इन पर कोई काम ना हो सका। LDA इंतजामिया का इस हवाले से कहना है कि शहर के 2 मेगा प्रोजेक्ट्स को आइंदा माली साल के बजट में शामिल करने की तजवीज़ दी है। पंजाब हुकूमत की मंजूरी के बाद इसको बजट में शामिल किया जाएगा। बजट में शामिल किया जाएगा। जी शुक्रिया ज़ैन। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में मज़ीद कमी का इम्कान। पेट्रोल की कीमत में 4 रुपये फ़ी लीटर कमी मतवक्के है। आलमी मंडी में पेट्रोल की कीमत में $1.68 की कमी हुई, जबकि आलमी मंडी में पेट्रोल 96 लीटर $19 की सतह पर आ गया है। डीजल की कीमत में 3 रुपये 50 पैसे कमी का भी इम्कान जाहिर किया गया। कीमतों में कमी का हतमी ऐलान हुकूमत 31 मई को करेगी। इसी हवाले से तफसीलात जान लेते हैं जाहिद आबिद से। जी जाहिद, बताइएगा एक बार फिर से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का ऐलान है? जी बिल्कुल, ओबरा के तयशुदा फार्मूले के मुताबिक 31 मई को नई कीमत का इजरा होना है, जिसका 1 जून से जिस पर अमल दरामद किया जाएगा। इसके लिए जो अब तक समरी तैयार की गई है ओबरा की जानब से, हमारे ज़ाय के मुताबिक उसमें पेट्रोल की कीमत में 4 रुपये फ़ी लीटर कमी का इम्कान जाहिर किया गया है, जबकि डीजल की कीमत में भी 3 रुपये 50 पैसे कमी का समरी तैयार की गई है। और ये मुसलसल तीसरी बारी होगी जब पेट्रोल और डीजल की कीमत में मुसलसल कमी होगी। और इसकी वजह आलमी मार्केट में हर हफ्ते होने वाली पेट्रोल और डीजल की कीमत में जो कमी है वो शुमार की जा रही है। इस वक्त भी आलमी मार्केट में तकरीबन $1.5 की बैरल कीमत में कमी देखी गई है, जिसकी वजह से मुकामी मार्केट में भी इसके मुस्तक़बिल सामने आने का इम्कान है। ताहम हतमी फैसला वज़ारत खजाना की सिफारिशात और वज़ीर आज़म की मंजूरी के बाद किया जाएगा। ठीक है जाहिद, बहुत शुक्रिया। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने पंजाब असम्बली का इजलास बुलाने के लिए रिक्वेजिशन जमा करवा दी है। अमन व अमान की सूरत हाल और रहनुमा PTI रऊफ हसन पर हमले के बाद के हालात पर इजलास बुलाया जाएगा। गन्ने के किसानों को मुआवजा अदा न करने का मामला भी इस इजलास में उठाया जाएगा। लियाकत अली से तफसीलात जान लेते हैं। जी लियाकत, बताइए। बिल्कुल, पंजाब असम्बली का इजलास तलब करने के लिए अपोजिशन ने जो है वो असेंबली सेक्रेटेरिएट में रिक्वेजिशन जमा करवा दी है। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के अरकान असेंबली शेख इम्तियाज, जुनैद अफजल साई ने जो है दीगर अरकान के दस्तखतों से ये रिक्वेजिशन जो है पंजाब असम्बली के सेक्रेटरी जनरल आमर हबीब को जमा करवाई है। 5 निकाती एजेंडा इस इजलास को तलब करने के लिए दिया गया, जिसमें सूबे में इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियों का मामला अपोजिशन जो है अवाम में उठाना चाहती है। पार्टी के सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन रऊफ हसन पर जो हमला हुआ है वो मामला अवाम में डिस्कस करना चाहती है। इसी तरह गन्ने की खरीदारी के हवाले से जो किसानों को अभी तक उनके जो रकूम है वो नहीं मिल सकी, ये मामला भी इस इजलास में आएगा। तो 5 निकाती एजेंडा जो है इस रिक्वेजिशन के साथ लफ्ज किया गया है। असेंबली के सेक्रेटरी जनरल आमर हबीब ने ये रिक्वेजिशन मौसूल कर ली है। अब स्पीकर पंजाब असेंबली 14 दिन के अंदर इस रिक्वेजिशन पर इजलास बुलाने के पाबंद है। ठीक है लियाकत, बहुत शुक्रिया। पुलिस फोर्स के बहादुर गाजियों की सिल्वर मेडल से हौसला अफजाई की गई है। IG पंजाब ने रावलपिंडी रीजन के 21 गाजियों को सिल्वर मेडल से नवाजा। मेडल हासिल करने वाले अफसरान और एहलकारों की शानदार खिदमात को भरपूर सराहा गया है। मुदस्सिर हुसैन से तफसीलात जान लेते हैं। जी मुदस्सिर, बताइए। जी बिल्कुल, पुलिस फोर्स के बहादुर गाजियों को सिल्वर मेडल से उनकी हौसला अफजाई की गई है। IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर ने इसको आपस में मुनक्कद तकरीब में रावलपिंडी रीजन के 21 गाजियों को सिल्वर मेडल से नवाजा है। रावलपिंडी पुलिस के 9, अटक के 11 और शिकवारा पुलिस के 1 एहलकार को गाजी मेडल दिया गया है। कांस्टेबल से DSP रैंक के अफसरान को और जवानों को हाई प्रोफाइल ऑपरेशन कामयाबी से सरअंजाम देने पर जो है वो मेडल दिए गए हैं। इस वजह से IG पंजाब ने गाजी मेडल हासिल करने वाले अफसरान और एहलकारों की शानदार खिदमात को भी भरपूर सराहा। IG पंजाब का कहना था कि फर्ज की राह में बाजू, टांग और दीगर अज़ा की कुर्बानी देने वाले बहादुर गाजी महकमा पुलिस के हीरो हैं।
उनका मजीद कहना था कि इन बहादुर अफसरान और जवानों की बेमिसाल खिदमात का नेमल बदल जो है वो कोई चीज़ नहीं हो सकती। महकमा पुलिस अपनी इन बहादुर बेटों के बेहतरीन इलाज और जल्द अज जल्द बहाली के लिए हर मुमकिन इक़दाम जो है वो जारी रखेगा। अजीब पंजाब ने मजीद कहा कि तमाम गाजियों का नाम सेंट्रल पुलिस ऑफिस की गाजी वाल पर जो है वो बुलंद किए जाएंगे। गाजी पैकेज की सहूलियत इन जो है वो एहलकारों और अफसरान को दी जाएंगी। तकरीब में गाजी अफसरान और एहलकारों की खुसूसी शिरकत की। अजीब पंजाब ने फैमिलीज का भी शुक्रिया अदा किया। DIG हेडक्वार्टर हमायूं बशीर तारड़, इसके अलावा DIG डिसिप्लिन आसिफ अमीन अवान, इसके अलावा दीगर जो अफसरान थे वो भी जो है वो तकरीब में मौजूद थे। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया। PTI रहनुमा डॉक्टर यास्मीन राशिद सर्विसेज अस्पताल में ज़ेरे इलाज। डॉक्टर यास्मीन राशिद को VIP रूम में शिफ्ट कर दिया गया है। यास्मीन राशिद को तबीयत नासाज होने पर गुज़िश्ता रोज़ G और ब्लॉक 5 में मुंतकिल किया गया था। बेहतर सहूलियात ना मिलने पर डॉक्टर यास्मीन राशिद ने शिकायत भी की थी। आपको अपडेट किया जा रहा है। PTI रहनुमा डॉक्टर यास्मीन राशिद सर्विसेज अस्पताल में ज़ेरे इलाज हैं। डॉक्टर यास्मीन राशिद को VIP रूम में शिफ्ट कर दिया गया है, जबकि यास्मीन राशिद को तबीयत नासाज होने पर गुज़िश्ता रोज़ G और ब्लॉक 5 में मुंतकिल किया गया था। 22 अरब रुपए का रीवैम्पिंग प्रोग्राम 2 हफ्तों से अल्तवा का शिकार है। इब्तदाई स्कीम्स के मरहलावार आने वाली 9 अरब रुपए की रकम जारी न हो सकी। वज़ीर आला पंजाब ने रीवैम्प लाहौर प्रोग्राम की मंजूरी दी थी। काबीना कमेटी बराए ख़जाना ने ताहाल स्कीमों के बारे में इजरा के पैसे जारी नहीं किए हैं। इमरान अकबर हमारे साथ मौजूद हैं, तफसीलात जान लेते हैं। जी इमरान, बताइए। जी बिल्कुल, लाहौर का अवामी मसाइल का ये मनसूबा है और वज़ीर आला पंजाब रिवैम्पिंग प्रोग्राम की जो है वो मंजूरी दे चुकी हैं और इस वाले से 22 अरब रुपए का ये मनसूबा है जो कि 2 हफ्तों से अल्तवा का शिकार है। इब्तदाई स्कीमों की मरहलावार जो है आने वाली रकम जो है 9 अरब रुपए वो जारी नहीं हो सकी, जिसकी वजह से काम अल्तवा का शिकार है। इसी सिलसिले में कैबिनेट कमेटी बराए खजाना ने ताहाल स्कीमों की इजरा के पैसे जारी नहीं किए, जबकि मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन लाहौर 187 स्कीमों की मंजूरी दे चुकी है, जिसमें 21 अरब 90 करोड़ 52 लाख रुपए का तखमीना लगाया गया था। दस्तावेजात के मुताबिक बड़े अवामी फलाही मनसूबे के पेश नजर तमाम स्कीमों के लिए फंड रवा माली साल 2023-24 से ही फराहम किए जाने थे। इस वाले से काबीना कमेटी बराए खजाना की महकमा PND को वसी अवामी वफाक के पेश नजर रवा माली साल ही स्कीमों के लिए बजट निकालने की हदायत भी जारी कर रखी है। इस वाले से देखा गया कि स्कीमों में सड़कों की मरम्मत व बहाली, सीवरेज, ड्रेनेज और स्ट्रीट लाइट की स्कीमें शामिल है, जिसमें रावी जोन की 48 स्कीमों के लिए 5 अरब 24 करोड़ 30 लाख रखे गए। इसी तरह दातागंज जोन की 13 स्कीमों के लिए 1 अरब 99 करोड़ 13 लाख अल्तवा का शिकार है। सौनाबाद की 7 स्कीमों के लिए 46 करोड़ ताहाल जारी नहीं हुए। इसी तरह निस्तर जोन की 30 स्कीमों के लिए 3 अरब 48 करोड़ 20 लाख रुपए रखे गए। अलामाबाद जोन की 30 स्कीमों के लिए 2 अरब 79 करोड़ 35 लाख अल्तवा का शिकार है। गुलबर्ग जोन की 7 स्कीमों के लिए 62 करोड़ 28 लाख रुपए जारी नहीं हुए। शालीमार जोन की 17 स्कीमों के लिए 2 अरब 6 करोड़ 64 लाख जारी नहीं हुए। इसी तरह अजीज भट्टी जोन की 17 स्कीमों के लिए 2 अरब 45 करोड़ अल्तवा का शिकार है और वागा जोन की 18 स्कीमों के लिए 2 अरब 39 करोड़ 35 लाख भी जारी नहीं हो सके। लाहौर रिवैम्पिंग प्रोग्राम के लिए इब्तदाई मरहले में 9 अरब रुपए जारी नहीं हो सके और इब्तदाई मरहले के लिए तमाम ठीक है इमरान, बहुत शुक्रिया। शहर लाहौर में गर्मी की शिद्दत में मुसलसल इजाफा जारी है। गर्मी के सताए शहरी गन्ने के जूस के स्टॉल्स पर पहुंच गए। शहरी कहते हैं गन्ने का जूस पीने से गर्मी की शिद्दत कम करने में मदद मिलती है। इस हवाले से मजीद बता रहे हैं मोहम्मद उसामा। जी बिल्कुल, शहर लाहौर में गर्मी पूरे ज़ोरों पर है। आज दिन के आगाज़ से ही शहर लाहौर में सूरज पूरी आपोताब के साथ चमक रहा है। गर्मी की शिद्दत में मुसलसल इजाफा होता हुआ नज़र आ रहा है, लेकिन जैसे जैसे गर्मी की शिद्दत में इजाफा हो रहा है, शहर लाहौर के बासियों ने भी इसका खूब हल निकाला है। इस वक्त मैं गन्ने के जूस के एक स्टॉल पर मौजूद हूँ। यहाँ पर शहरियों की बड़ी तादाद देखी जा रही है जो गन्ने का जूस पीकर गर्मी की शिद्दत भी कम कर रहे हैं और लुत्फ़ भी उठा रहे हैं, क्योंकि गन्ने का जूस पीने से एक तो पानी की कमी भी दूर होती है और वक्ती तौर पर गर्मी भी कुछ कम हो जाती है। इस हवाले से कुछ शहरी मौजूद है हमारे साथ, उनसे भी बात करते हैं। आप बताइएगा, गन्ने का जूस पी रहे हैं तो क्या ख्याल है, इससे गर्मी की शिद्दत कुछ कम हो जाती है? जी बहुत कम हो जाती है और पानी की भी ज़रूरत भी नहीं पड़ती है। वैसे गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही है। बाकी ये माशाल्लाह इनकी जो जोश रो है आम लाहौर के रो से भी बहुत मशहूर है, काफ़ी सालों से लगा हुआ है। 8-9 साल तो मुझे हो गया स्वाद से यहाँ पे लाहौर पे आते हुए। जब से भी यहाँ से गुजरते हैं तो पीते गुजरते हुए, तो माशाल्लाह बहुत अच्छा रो है, इनका रेट भी अच्छा लगा है। अच्छा, कुछ और शहरी भी मौजूद हैं। आप बताइएगा, गर्मी बहुत ज़्यादा है, आप भी गन्ने का जूस पी रहे हैं तो क्या समझते हैं इससे कुछ गर्मी की शिद्दत कम हो जाती?
बस ये है कि जूस पीने से टेम्परेचर थोड़ा जिस्म का नॉर्मल हो जाता है। अब देखें, मैं पिछले साल का टेम्परेचर देख रहा था, इस महीने में इतना कोई ख़ास टेम्परेचर नहीं था, इस महीने में कुछ बहुत ज़्यादा ही टेम्परेचर है। मेरे ख्याल से कोई क्लाइमेट चेंज हो रहा है, जिस वजह से मौसमाती तब्दीलियों की वजह से गर्मी की शिद्दत ज़्यादा महसूस की जा रही है। बिल्कुल, शहरियों का यही कहना है कि गन्ने का जूस पीने से वक्ती तौर पर गर्मी की शिद्दत में कुछ कमी आ जाती है और जिस्म में सुकून और ताजगी भी महसूस की जा सकती है। इस हवाले से यहाँ पर शहरियों की बड़ी तादाद मौजूद है। यहाँ पर काम करने वाले लोग जो हैं वो बाहर से आए हुए हैं, जो रुक कर यहाँ पर हम देख रहे हैं काफ़ी मुसाफिर भी यहाँ पर रुकते हैं, फिर पहले गन्ने का जूस पीते हैं, फिर आगे अपने सफ़र को जारी रखते हैं। तो यहाँ पर शहरियों की बड़ी तादाद देखी जा रही है। महकमा मौसमियात का भी यही कहना है कि गर्मी की शिद्दत में मुसलसल इजाफा होता हुआ नज़र आएगा। आने वाले दिनों में टेम्परेचर में मज़ीद इजाफा होगा। तो तिबी माहिरीन भी यही मशवरा देते हैं कि ठंडे मशरूबात का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें ताकि गर्मी की शिद्दत से बचा जा सके। जी शुक्रिया।